इस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित उल्लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 67 क के द्वारा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना पद त्याग पत्र दे सकता है। अनुच्छेद 67 क के द्वारा कौन सा कथन सही है? कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्ठ ने करवाया था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्ठ के द्वारा करवाया गया था। गंधार कला के लिए मथुरा प्रसिद्ध था, नहीं तक्षशिला प्रसिद्ध था। गंधार कला के लिए मथुरा नहीं तक्षशिला प्रसिद्ध था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे, सही है। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था, सही है। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्ठ ने करवाया था, ये भी सही है। गंधार कला के लिए मथुरा प्रसिद्ध नहीं था, ये तक्षशिला प्रसिद्ध था। भूमि एवं जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस को भूमि और जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे मानते हैं? साइमन कुजनेट को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता मानते हैं। संधारित्र की धारिता के बारे में कौन सा कथन सही है? कथन 2 सही है। प्लूटो के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के व्यवहित को अनुमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोनों कथन सही। जैसे टेकारी किला गया जिला में स्थित है। टेकारी किला कहाँ पे स्थित है? गया जिला में स्थित है। तेल्हारा नालंदा जिला में अवस्थित है। इसका उत्खनन पुरातत्व निर्देशालय बिहार के द्वारा किया गया था। तेल्हारा नालंदा जिला में अवस्थित है। इसका उत्खनन पुरातत्व निर्देशालय द्वारा बिहार के द्वारा कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सेल के उदाहरण है? ये वोल्टेज सेल प्राकृतिक सेल है। प्राकृतिक सेल वोल्टेज सेल, लेग्रांजे सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल में से प्राकृतिक सेल के उदाहरण है लेग्रांजे सेल, वोल्टेज सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल सभी। माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक का संबंध किससे है? माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक नागार्जुन से संबंधित है। माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक नागार्जुन से संबंधित है। मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर के नाम पर था, सीडी देशमुख। मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर के नाम पर रखा जाएगा, सीडी देशमुख के नाम पर। मुंबई चर्च गेट का रेलवे स्टेशन का नाम बदल के भारतीय आरबीआई गवर्नर के नाम पर सीडी देशमुख के नाम पर रखा जाएगा। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? पुष्पमित्र शुंग ने। पुष्पमित्र शुंग के द्वारा भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया गया था। बिहार पर्यटन को मान्यता प्रदान किया गया है। 1987 में बिहार पर्यटन को मान्यता प्राप्त किया गया था। 1987 में। कनिष्ठ के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित होती थी? कश्मीर में। कनिष्ठ के शासनकाल में बौद्ध सभा कश्मीर नगर में आयोजित होती थी। राम कथा के अनेक तमिल संस्करण जिसमें सबसे प्रसिद्ध कंबल की इरामावतारम है, ये कथन सही है। तीसरा संगम साहित्य का आयोजन 1850 में हुआ था, यह भी सही है। इलंगोकृत शिल्पी कारणम एक उत्कृष्ट रचना है। राम कथा के बारे में जानकारी मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वोल्टेज सेल का धनोब तांबा का बना होता है, सही है। शुष्क सेल का धनोब कार्बन का बना होता है, सही है। डेनियल सेल का धनोब तांबा का बना होता है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट क्रॉस ऑफ द मर्कारियोस से 3 से सम्मानित किया गया है? साइप्रस के द्वारा। साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट क्रॉस ऑफ द मर्कारियोस 3 से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी जी को साइप्रस देश के द्वारा। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, सीन नदी के किनारे स्थित है। चालक के बारे में कौन सा कथन सही है? जिस पदार्थ से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित होता है उसे चालक कहते हैं। चालक किसे कहते हैं? जिस पदार्थ से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित हो जाए। एल्युमिनियम सबसे अच्छा चालक होता है, गलत। चांदी सबसे अच्छा चालक होता है, चांदी। हाल ही में किसका नाम बदलकर गया जी किया गया है? गया का नाम बदलकर गया जी रखा गया है। संगम सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रथम संगम मथुरा में हुआ था जिसके अध्यक्ष अगस्त्य सेन थे, सही है। प्रथम संगम मथुरा में हुआ था जिसके अध्यक्ष अगस्त्य थे। दूसरा संगम
का पाठ पूरब में हुआ था जिसके अध्यक्ष अगस्त्य थे। दूसरे संगम का पाठ पूरब में हुआ जिसका अध्यक्ष भी अगस्त्य थे। तीसरा संगम मथुरा में हुआ जिसके अध्यक्ष नक्करीर थे। तीसरे संगम के अध्यक्ष नक्कीर थे। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन के किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टेम्स नदी। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन में किस नदी किनारे? टेम्स नदी किनारे स्थित है। हाल ही में अजयबनाथ धाम किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया है? सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजयबीनाथ धाम रखा गया है। भारत के सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? हिंद यूनानी ने भारत में सबसे पहले सोने सिक्के जारी किए थे। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। हजारीमल धर्मशाला की स्थित है? बेतिया में। हजारीमल धर्मशाला बेतिया में स्थित है। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर में सदैव अधिक होता है। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर में सदैव अधिक होता है। एम वेंकैया नायडू का उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक 13वां था। एम वेंकैया नायडू का राष्ट्रपति के रूप में 13वां, उपराष्ट्रपति के रूप में 13वां स्थान था, 13 नंबर में। विद्युत घंटी और टेलीफोन उदाहरण है लेक्लांसे सेल का उदाहरण विद्युत घंटी और टेलीफोन है। हाल ही में अल्टीमेट टेबल टेनिस 25 का खिताब किसने जीता है? यूमांबा टीटी ने हाल ही में अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 का खिताब जीत लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कौन सी जनगणना की घोषणा की? 16वीं जनगणना की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा 16वीं जनगणना की घोषणा की गई है। किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होगा? अनुच्छेद 67 के तहत 67 के तहत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। कहाँ इतरावी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा? महाराष्ट्र में इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस नाम रखा गया महाराष्ट्र में। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम कोई सीमा नहीं है। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया? धर्मपाल। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? धर्मपाल। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रखा गया है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया गया है। भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन के क्रम बताइए? सबसे पहले हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। हिंद यूनानी पहले आए, उसके बाद शक आए, शक के बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण डेन्यूब नदी किस महासागर में गिरती है? काला सागर में। यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब नदी किस सागर में गिरती है? काला सागर में। तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। तोल्कापियम ग्रंथ व्याकरण और काव्य से संबंधित है। लॉर्ड मिंटो टावर का निर्माण महाराजा रामेश्वर सिंह द्वारा कब करवाया गया था? 1906 में। लॉर्ड मिंटो टावर का निर्माण महाराजा रामेश्वर सिंह के द्वारा करवाया गया था 1906 में। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने गरुड़ एरोस्पेस के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया? चेन्नई में। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने गरुड़ एरोस्पेस के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है चेन्नई में। थावे मंदिर कहाँ स्थित है? गोपालगंज में। गोपालगंज में थावे मंदिर स्थित है। संगम काल के बारे में कौन सा कथन सही है? संगम काल में राज्य को मंडप कहते थे। राजा का जन्मदिन पेरुल कहलाता था। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणी में अकम और पूरम में बांटा गया। तीनों बात सही है। संगम काल में राजा को मंडप कहा जाता था, राज्य को मंडप कहते थे। राजा का जन्मदिन पेरुल कहलाता था। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियां अकम और पूरम में बांटा गया था।
सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य कटौती को घटाने के बाद आय बचती है, उसे कहते हैं एनएनपी कहते हैं। जीडीपी से माइनस कटा देंगे कटौती को, तो क्या बचेगा? एनएनपी बचेगा। काकेशस राष्ट्रीय राज्य किसे नहीं कहा जाता था? काकेकस राज्य किसे नहीं कहा जाता था? तंजानिया को काकेकस राज्य नहीं कहते थे। जॉर्जिया और बलूचिस्तान और अर्मेनिया को काकेकस राज्य कहते हैं। कौन सा कथन सही है? पार्वती पहाड़ी नवादा जिला में स्थित है। पार्वती पहाड़ी कहाँ पे है? नवादा जिला में स्थित है। इसका उल्लेख बौद्ध साहित्य सुमंगल विलासिनी में किया गया है। पार्वती पहाड़ी का नवादा जिला में जो स्थित है, इसका उल्लेख जो है बौद्ध साहित्य सुमंगल विलासिनी में किया गया है। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कौन अचालक का उदाहरण नहीं है? तांबा अचालक का उदाहरण नहीं है। लकड़ी, कागज, रबड़ अचालक है। बिहार में कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? भोजन, काम और उत्पादकता। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा था भोजन, काम और उत्पादकता। भोजन, काम और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था भोजन, काम और उत्पादकता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम भी बोल सकते हैं। न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप कहते हैं? यूरोप को प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप कहा जाता है। हाल ही में किस देश में ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू किया गया? ईरान के द्वारा। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू किया गया ईरान के द्वारा। तेलहर झरना कहाँ स्थित है? कैमूर। तेलहर झरना कैमूर में स्थित है। तेलहर झरना कैमूर में। 1203 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण से विक्रमशिला विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। इसकी जानकारी तबकत नासरी में मिलता है, जिसका लेखक कौन था? मिन्हाज सिराज। मिन्हाज सिराज ने 1203 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण से विक्रमशिला विश्वविद्यालय नष्ट हो गया, इसकी जानकारी तबकाते नासरी में मिलता है, जिसके लेखक कौन था? मिन्हाज सिराज था। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? लोकसभा और राज्यसभा के संसदों द्वारा सीधे होता है। लोकसभा और राज्यसभा के संसद द्वारा सीधे चुनाव भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। इंग्लिश चैनल अलग करता है फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को। इंग्लिश चैनल अलग करता है फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 25 का आयोजन कहाँ हुआ? अमेरिका में। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 25 का आयोजन किया गया अमेरिका में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वस्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वस्तुकला में हुआ था। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के, शुद्ध सिक्के जारी किए थे। कुषाण के द्वारा सर्वाधिक सोने सिक्के जारी किए गए थे। संगम युग राज्य के संरक्षण में तीन संगम का आयोजन किया गया था पांड्य के द्वारा। संगम युग राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन पांड्य के द्वारा किया गया था। पो नदी को कहते हैं इटली की गंगा नदी। पो नदी को इटली की गंगा नदी कहते हैं। पो नदी को इटली की गंगा नदी कहते हैं। इसमें से कौन सा कथन सही? जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। गलत, दूसरे उपराष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। गलत नहीं है, दूसरे थे। संविधान संशोधन विधेयक संसद को दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत पारित होना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता का मूल अधिकार वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सम्मिलित है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधित मामले की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीश द्वारा की जाती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई थी निर्माण कार्य में। 11वीं पंचवर्षीय योजना के सबसे अधिक रोजगार अवसर में वृद्धि की आशा की गई थी निर्माण कार्य में। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा निर्माण कार्य में किया गया था। कौन सा कथन सही है? जैसे तमिल देश का प्राचीन देवता मरुगन था, जिसका प्रतीक मुर्गा माना जाता है। तमिल देश का प्राचीनतम देवता मरुगन था, जिसका प्रतीक मुर्गा माना जाता है। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे। संगम काल के समय
समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग होता था। संगम साहित्य के बारे में कथन सही है। इसमें व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। संगम काल में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। संगम काल में दास प्रथा का साहित्य का प्रमाण मिलता है। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर मारने की प्रथा है। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर मारने की प्रथा थी। चतुर्मुखी महादेव का मंदिर कहाँ पे स्थित है? वैशाली में। चतुर्मुखी महादेव मंदिर कहाँ पे है? वैशाली में है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाश वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन डॉलर बढ़कर 665.4 मिलियन डॉलर हो गया है? 6.6। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.6 बिलियन डॉलर बढ़कर 665.4 बिलियन डॉलर हो गया है। हाल ही में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार 6.6 बिलियन डॉलर बढ़कर 665.4 बिलियन डॉलर हो गया है। चालक का पृष्ठ घनत्व निर्भर करता है चालक के आकार पर, चालक के समीप अन्य चालक पर, विद्युत रोधी पदार्थ पर, सभी पर। नीचे 4 युग्म दिए गए जिसमें से सही युग्म को बताइए। डॉक्टर राधाकृष्णन और वीबी गिरी ये दोनों राजदूत भी रहे थे और उच्चायुक्त भी पद पर रहे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन और वीबी गिरी जो थे ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत भी थे और उच्च आयुक्त भी थे। उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही है? दूसरा सही है। इनका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। यह राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। उपराष्ट्रपति 1903 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण से विक्रमशिला विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। इसकी जानकारी तबकाते नासरीन में मिलता है। इसके लेखक मिनहाज सिराज हैं। छठी आर्थिक गणना कब हुआ? 2014 में। छठी आर्थिक गणना कब हुआ? 2014 में। 2014 में छठी आर्थिक गणना किया गया था। कौन एक कनिष्ठ के दरबार में संबंध नहीं था? पतंजलि कनिष्ठ के दरबार से संबंधित नहीं थे। अश्वघोष, चरक और नागार्जुन कनिष्ठ के दरबार से संबंधित थे। अश्वघोष, चरक और नागार्जुन। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। महाराष्ट्र का औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर रखा गया है संभाजी नगर। महाराष्ट्र का औरंगाबाद नगर का नाम बदल करके संभाजी नगर रखा गया है। स्थिर विद्युत के बारे में कौन सा कथन सही है? स्थिर विद्युत के बारे में दोनों कथन सही है। पदार्थ को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर रहता है। स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर रहता है। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की है 10वीं योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त देश के द्वारा किया गया था। कौन सा कथन सही है? जैसे इंडो ईरानी शासक मिनियाडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। इंडो ईरानी शासक मिनियाडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। मुंडेश्वरी स्थान कहाँ है? कैमूर में। कैमूर में मुंडेश्वरी स्थान स्थित है। कैमूर में मुंडेश्वरी स्थान स्थित है। कौन सा कथन सही? जैसे किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है। किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। हाल ही में बाबा बैद्यनाथ किसका नाम बदल कर किया गया है? शिवकरंग सुरंग। सलक्योरा सुरंग का नाम बदल करके बैकनाथ किया गया है। बाबा बैकनाथ। सलक्योरा सुरंग का नाम बदल के। कौन सा कथन सही है इसमें? जैसे विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थिर एकांक धन आवेश पर क्रियाशील बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अदिश नहीं सदिश राशि है।
शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? विदिशा में। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में किया था। शक संवत प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में। शक संवत प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलब्रुज कहाँ स्थित है? रूस में। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलब्रुज रूस में स्थित है। गोपाल स्वरूप पाठक का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है? 4 है। गोपाल स्वरूप पाठक का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक 4था है। गोपाल स्वरूप पाठक का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक 4था था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर पिंकी को बनाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर पिंकी को बनाया गया है। हजारी महल धर्मशाला बेतिया में स्थित है। यहाँ से महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किए थे। हजारी महल धर्मशाला बेतिया में स्थित है। यहाँ महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। अफसरगढ़ पुरास्थल नवादा जिले के वारंगी वासलीगंज में स्थित है। वासलीगंज में। अफसरगढ़ पुरास्थल नवादा जिला के वासलीगंज में स्थित है। चालक की धारिता निर्भर करती है चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल पर। चालक की धारिता चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। चालक के चारों ओर के माध्यम पर आसपास के अन्य चालकों की उपस्थिति पर। चालक की धारिता निर्भर करता है चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल पर। चालक के चारों ओर के माध्यम पर आसपास के अन्य चालक की उपस्थिति पर। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 57 ईस्वी पूर्व से। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईस्वी पूर्व से विक्रम संवत चालू हुआ था। यूरोप के किस देश को जिलों का देश कहा जाता है? फिनलैंड को जिलों का देश कहा जाता है यूरोप में। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं। इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों सदस्य होते हैं। संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक होता है जूल प्रति कूलम। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। योजना आयोग का प्रतिस्थापित करते हुए किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया था? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया था? 1 जनवरी 2015 को। भारत का सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? डेमेट्रियस ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। किस 5 सागरों का पतन कहते हैं? मॉस्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। मॉस्को को। सातवाहनों के बारे में कौन सा कथन सही है? सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि था। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सातवाहन करते थे। उसकी भाषा जो थी प्राकृत थी। सातवाहनों में तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास सातवाहन से प्राप्त होता है। विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया किस महाद्वीप को कहा जाता है? यूरोप को। विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया यूरोप महाद्वीप को कहते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस राष्ट्रीय मेजबान नामित किया गया? विशाखापट्टनम को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर उपलक्ष्य में किसे राष्ट्रीय मेजबान नामित किया गया? विशाखापट्टनम को। हाल ही में किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज की गई? कर्नाटक में जंपिंग स्पाइडर की प्रजाति खोज की गई है। पेरेनीज पर्वत किसके बीच स्थित है? फ्रांस और स्पेन के बीच में पेरेनीज पर्वत स्थित है। फ्रांस और स्पेन के बीच में पेरेनीज पर्वत स्थित है। निम्नलिखित में किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं? स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे। विश्व के सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूप किस जिला में? पूर्वी चंपारण में। विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप पूर्वी चंपारण में स्थित है। हाल ही में भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वां संस्करण कहाँ स्थापित किया जाएगा? लंदन। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? लंदन में।
वोल्गा नदी के बारे में कौन सा कथन सही है? यूरोप में सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, यूरोप में सबसे लंबी नदी है। इसे डॉन नदी से मिलाया गया है, वोल्गा नदी को डॉन नदी से मिला दिया गया है। इसे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतर भागों में जाने लगते हैं। इसे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप में जाने लगते हैं। वोल्गा नदी के बारे में जानकारी है ये। मोहम्मद हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति भारत के 12वें नंबर में थे। विद्युत धारिता के बारे में कौन सा कथन सही है? विद्युत धारिता किसी चालक की धारिता चालक के दिए गए आवेश तथा उसके चालक के विभव में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड होता है। राजा खारवेल का संबंध किस वन से है? चेदी से। राजा खारवेल का संबंध चेदी से है। चेदी से। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? राम कथा के अनेक तमिल संस्करण है, जिसके सबसे प्रसिद्ध कंबल इनाम बात्रा है। तीसरा संगम साहित्य का आयोजन 1850 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इलंकोकृत शिल्पकर्म एक उत्कृष्ट रचना है। तीसरा संगम का आयोजन 1850 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति के लिए गलत है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनाता है। राष्ट्रपति के लिए प्रत्येक कम से कम 35 वर्ष के होने चाहिए। विश्व का सुंदर नगर किसे माना जाता है? फैशन की नगरी कहते हैं पेरिस को। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं? यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में? तमिल भाषा में। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल तमिल भाषा में है। अवंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। अवंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक में हुआ था? गोपाल में। देव का सूर्य मंदिर स्थित है औरंगाबाद में। देव का सूर्य मंदिर स्थित है औरंगाबाद में। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है ओरिएंट रेल मार्ग। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है ओरिएंट रेल मार्ग। शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में। शीतला माता मंदिर पटना में स्थित है। भारत के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1967 से 1969 तक वीवी गिरी कार्यकाल रहा था। कब तक? 1967 से 69 तक था। एम हिमतुल्लाह न्यायपूर्ति का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल रहा था 1979 से 84 तक। हिमतुल्लाह न्यायमूर्ति का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 1979 से 84 तक था। पहले आर्थिक गणना कब हुई थी? 1977 में आर्थिक गणना हुआ था। 77 में हुआ था। यूराल एवं काकेकस पर्वत एशिया महाद्वीप को किस से पृथक करता है? यूरोप से। यूराल और काकेकस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है। संगम युग में उरेल किसके विख्यात हैं? कपास का व्यापार महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम युग में उरेल किसके विख्यात था? कपास महत्वपूर्ण था। संविधान के अनुच्छेद के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में 63 में कहा गया? उपराष्ट्रपति का 63 में कहा गया। हाल में वर्ष 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लैनेट किसे मिला है? नेट्रोक्रैफ्ट को हाल ही में 2025 का दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लैनेट मिला है। नेट्रोक्रैफ्ट को। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का स्टार्ट कब हुआ? 1952 में। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में स्टार्ट हुआ। शक संवत का आरंभ कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था। शक संवत का आरंभ हुआ था। हाल ही में सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया? निरंजन शाह। हाल ही में सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया? निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। छोटे कैलकुलेटर में सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग क्यों किया जाता है? दक्षता अधिक होती है। छोटे कैलकुलेटर में सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, दक्षता अधिक होती है इसलिए। लोरिया नंदगढ़ कहाँ स्थित? पश्चिम चंपारण में लोरिया नंदगढ़ स्थित है। पश्चिम चंपारण में लोरिया नंदगढ़। ब्राह्मण को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासक ने किया। भूमि अनुदान का सर्वोच्च प्राचीन पुरालेख्य प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? नानाघाट अभिलेख से। नानाघाट अभिलेख से ब्राह्मणों के भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासक ने किया। भूमि अनुदान का सर्व प्राचीन पुरालेख प्रमाण मिलता है नानाघाट अभिलेख से।
छठी आर्थिक गणना 2014 के अनुसार उद्यम संख्या के आधार पर कौन से प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। छठी आर्थिक गणना 2014 के अनुसार उद्यम संख्या के आधार पर कौन सा प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा जब विद्युत का सुचालक नहीं है? लकड़ी विद्युत का सुचालक नहीं है। किसी देश की आर्थिक सीमा के निवासियों को गैर एवं निवासी द्वारा अर्जित आय को कहते हैं घरेलू उत्पाद, जीडीपी। बरौनी पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? गया में। बरौनी पहाड़ी गया में स्थित है। बरौनी पहाड़ी गया में स्थित है। दो स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुपाती होती है। इसके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है कूलम का नियम में। कूलम का नियम दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल के अनुपाती एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कन्नौ वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। कन्नौ वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कन्नौ वंश का अंतिम स्थापना वासुदेव ने। चिरांद। चिरांद के बारे में कौन सा कथन सही है? यह पुरातत्व स्थल सारण जिला में आता है। इस स्थल का प्रथम निवासी नवपाषाण संस्कृति को दर्शाता जाता है। कृषि का स्टॉक, प्रजनन, कृषि उत्पादन, टूल किट इत्यादि अवशेष मिले हैं। उपराष्ट्रपति को उनके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है? राज्य परिषद। राज्य परिषद के। उपराष्ट्रपति को किसके पद से हटा सकते हैं? राज्य परिषद के द्वारा। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किस प्रस्ताव के द्वारा हटाते हैं? राज्य परिषद के प्रस्ताव के द्वारा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी हटाओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। हाल ही में किसने एआई प्रतिस्पर्धा दौर में अपना स्थिति को और मजबूत करने के लिए llama 4 लॉन्च किया है? मेटा ने। मेटा ने एआई प्रतिस्पर्धा के दौर में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए llama 4 लॉन्च किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया? 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर और जीरो विदेशी सहायता घोषणा? पांचवी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भर और जीरो विदेशी सहायता की घोषणा की गई थी। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है राज्य परिषद के द्वारा। वोल्टा सेल का आविष्कार एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था 1799 में। 1799 में वोल्टा सेल का आविष्कार एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। हाल ही में हितैषी गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 के स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। यह प्रतियोगिता कहाँ पे हुआ था? ब्राजील में। हाल ही में हितैषी गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह प्रतियोगिता ब्राजील में हुआ था। हाल ही में हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। यह प्रतियोगिता ब्राजील में आयोजित की गई थी।